तुम दोनों अभी तक पार्लर नहीं गए? आंटी वो रोमियो को आपसे बहुत जरूरी बात हाँ वो मामा मैं सोचा था कि मैं वलीमे पे क्या ड्रेस पहनूं। मामा वो हीर के घर वाले नाराज हो गए हैं, आप चले ना हमारे साथ उनको मनाने। What? मैं जाऊं मनाने? ये कैसे लोग हैं? बात बात पे ड्रामा। अब क्या हो गया है? वो पुलिस ने भी हीर के बहनोई से बदतमीजी करी और फिर आपने भी सख्त बोला, तो आप चल के उनसे माफी मांगे ना। माफी? मैं? Are you mad? मामा जोर से कोई काम नहीं होता, प्यार से सब काम हो जाते हैं। हीर, तुम प्यार से अपने घर वालों को समझाओ और उनसे कहो कि वो टाइम पे हॉल पहुंचे। आंटी अगर आप बात करेंगी ना तो वो मान जाएंगे। रोमियो, तुमने जो कहा मैंने माना। अब तुम जाके अपने रिश्तेदारों को संभालो और उनसे कहो कि हॉल वक्त पे पहुंचे। मनाल, तुम रोलीबाजी को लेकर हॉल पहुंच जाना। राजा साहब चलें, हमें वीआईपीज़ का इस्तकबाल करना है। हीर, मैं कोशिश करता रहा हूं। हीर कम ऑन ना। रोमियो एंड जूलियट, कर दिया मसला हल तुम्हारी मामा ने? नहीं, मामा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। तुम दोनों पार्लर जाओ। तुम क्या समझ रहे हो कि हीर के माँ बाप वलीमे पर नहीं आएंगे? माँ बाप ऐसा कहते हैं, करते नहीं है। शर्त लगा लो। लगी शर्त? डॉक्टर राजा जल्दी आए। आया जी। एक काम करते हैं, पार्लर चलते हैं और उसके बाद तुम जो कहोगी ना वो होगा, प्रॉमिस। ठीक है, स्माइल। तो तुझे हमेशा काली पड़ी रहे। लगता है आ गए। मैं जरा नाराजगी वाला मुंह बना लूं। नजर भाई, मुंह बनाने की क्या जरूरत है? आपका मुंह पैदाइशी ऐसा है। तुझे अकल ना आई? जा देख, इज्जत से लेकर आओ ने। देख नजर बेटा, जब कोई चल के आ जाए ना तो नाराजगी खत्म कर देते हैं। और वैसे भी वलीमे का टाइम निकला जा रहा है। अफलातून तू लेकर नहीं आया? ले आया हूँ। आजा। आइए। ये तो मांगने वाली है, इसे क्यों ले आया? आप ही ने तो कहा था जा और इज्जत से लेकर आ। इधर आ, जा। अल्लाह खुश रखे। तक तो आ जाना चाहिए था उनको। मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। अब वो रास्ते में बड़ी ट्रैफिक होगी ना। अब अफलातून जाके देख, रास्ते में फंस ना गए हो ट्रैफिक में। जा सोनिका जी, वो मनाल भी उनके साथ आएगी ना? मैं चाहता ही हूँ। इनका मेकअप किसने किया है? मैंने किया।
मुझे तो बता दिया और किसी को ना बताइएगा। मेरा मेकअप भी इन जैसे कर देना। इन्होंने अभी तक मेरा मेकअप किया ही नहीं है। बात शुरू करें, लेकिन मैं हीरो, मुझे इतने मेकअप की जरूरत नहीं है और इन जैसा मेकअप तो बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कौन सा आई शैडो लगाना है। आपने मुझे ये वाला और इसके साथ मिक्स करके ये वाला नेचुरल प्यारा लगेगी ना मैं। आइए आइए बेग साहब आइए। हेलो अंकल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे साहब डॉक्टर शहनाज नजर नहीं आ रही। वो होंगी यहीं कहीं, मेहमानों को देख रही होंगी। शान से बेटी माशाल्लाह, और तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू अंकल। वैसे दूल्हा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मुझे देखना है कि वो दूल्हा बन के कैसा लगता है। भाई दूल्हा बन के बहुत फनी लग रहा है। मगर अभी तक पार्लर से नहीं आया। वैसे अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू बेग साहब, आप तो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। और कैसा रहा कल का फंक्शन? वो कल का फंक्शन बहुत ऑफ एक्शन सीन था। भाई दूल्हा और दुल्हन दोनों बाइक पे बैठ कर आए थे। रियली? शान से बेटे कल कोई फंक्शन था नहीं, वैसे बस सिंपल सा निकाह था। मनाल तुम जाओ जरा अपनी मामा को बताओ कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं। हीर के घर वाले कौन से अंकल है? कहाँ वो आई नहीं। आए नहीं? ओह यू मीन टू से अभी तक आए नहीं। जब वो लोग आ जाए ना तो मुझे उनसे जरूर मिलवाइएगा। पता नहीं वो आते भी हैं कि नहीं। उनकी बेटी का वलीमा है अंकल, वो क्यों नहीं आएंगे? वो एक्चुअली क्या है कि वो, हाँ, उनकी फैमिली में डेथ हो गई है। हाँ तो शायद मैं अफसोस करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम अफसोस मत करना। वो क्या है ना कि रोमियो ने अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो वो भुगतेगा अपने इन लॉस को। आइए ना सर, प्लीज आइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब क्या करें? मैंने मामा से बात करी है। मामा ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो माफी मांगने नहीं जाएंगी। मैंने भी अब्बा को कॉल की थी, वो कह रहे हैं जब तक नजर को मनाने नहीं आते वो वलीमे पर नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करें? मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा अगर मेरे घर वाले नहीं आए वलीमे पे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक काम कर, कल तुम गायब हुए थे, आज हम दोनों गायब हो जाते हैं। ये लोगों की मोहब्बत में ट्विस्ट आते हैं, हमारे यहाँ ट्विस्ट में मोहब्बत। अच्छा, हमें अपने वलीमे पर गायब होना या नहीं, इसका फैसला हम यस और नो में करेंगे, ठीक है? ओके, शुरू करूं? हाँ। 1 2 एक मिनट मुझे ये बताओ कि तुम काउंट 3 तक करने वाली हो या 5 तक? 3 तक। 1 2। पता चला कि तुम कुछ बोलो ही ना। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं ना, हम दोनों एक दूसरे को एक ही वक्त पे मैसेज करते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप। हाँ। ओके। ये क्या तुमने आई लव यू लिख के भेजा है? अरे तो तुमने भी तो वही लिख के भेजा है। अच्छा बताओ, करना क्या है? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ओके, अब हमारा वलीमा होगा गाड़ी में। मोबाइल्स ऑफ, म्यूजिक ऑन। डन। और मेरा फेवरेट म्यूजिक है। ओके, डन। दिस वन?
हीर, मैं कह रहा था कि हम दोनों अपने फोन ऑन करके देखें कि किसके पास कितनी मिस कॉल्स है। हाँ हाँ चलो हो जाए मुकाबला। हो जाए। मुझे सोनी की 5, 2 अब्बा जी की, 3 अफलातून की, 3 तुम्हारी मामा की, 4 मीनाल की, टोटल 17। मुझे 3 मामा की, 3 पापा की, 2 शांसी की, 3 मनाल की, हो गई कोई 11। 1 मिनट, एक मैसेज भी है। हमारी 11 मिस्ड कॉल्स, मेरी 17। मैं विनर, मैं तो हुई बॉर्ड विनर। हाँ हाँ। क्या? नहीं, कुछ नहीं। हीर, क्या ख्याल है, अब ड्राइव पे चले? चलो। फिर आइडिया। ऐसे तुम्हें पता है आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लगे हो। अब कब नहीं लगती, पता है मुझे। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। सुनो, ये तुम्हारे पापा जैसे क्यों लग रहे हैं? और वो बंदा तुम्हारे बहनोई जैसे क्यों लग रहा है? अरे ये अफलातून, नजर भाई और सोनी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारे वलीमे पे आए। क्या? ये हमारा वलीमा है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बदतमीज हो तुम रोमियो। प्लीज अपना मुंह ठीक कर। जीत गया ना। अरे पापा तो होते ही स्वीट है। ये जो मम्मीज होती है ना, ये बच्चों को डराने के लिए उनको कड़वा बना देती है। और हाँ, एक बात और, हमारी मामा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी माफी मांगता हूँ, वरना उसने मुझे इसी काम पे रख देना है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मामा को ढूंढ के आता हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, जीती रहो। भाई बड़े चले आए, आपको फिर लेके चलते हैं। लेकिन एक मिनट, अम्मी जी तो आ जाए। चली गई अभी तक, लेके कोई क्यों नहीं आया आपको? आओ चला चला। अरे आप भी। हाय हीर, इतना प्यारा जोड़ा है, लहंगा इतना खूबसूरत है, किस डिजाइनर से बनवाया? वो मैंने जिस जल्दी से अपना सूट सिलवाया ना, बड़े डिजाइनर का मास्टर है वो। अगर चाहे तो आपको भी सस्ता सूट सिलवा के दे सकता हूँ। मैंने तो फायदे की बात की थी। वैसे रोमियो भाई, मैंने मानना नहीं था, लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने माफी मांगी है, मुझे तो लग रहा था इन्होंने तो माफी मांगने की भी फीस ले लेनी है। इसीलिए मैं मान गया। मैं कह रही थी कि अफलातून, भाईजान को बिठाना। हाँ, अरे आए ना नजर भाई, मैं आपको खाने के पास लेकर चलता हूँ ना। ताकि खाना खुले तो आप। लेकिन वो उधर सलामी का कुछ। अरे चल। मैं समझी थी दामाद बन के तुम तो कार्टून लगोगे, लेकिन तुम तो हीरो लग रहे हो। हाँ, वो मेहमान है। ऐसे लग तो रहा होगा ना, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, पता नहीं क्या झक मार ली। हाँ? की फैमिली फ्रेंड है। वैसे आंटी बता रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आ रहे, किसी की डेथ हो गई थी। वो डेथ हमने पोस्टपोन कर दिया, इसलिए आ गए। इट मस्ट बी अ जोक। वैसे मैंने सुना तुमने कल बहुत एडवेंचर किया है। रोमियो,
मैंने कुछ पूछा है। क्या पूछा तुमने? वो एक्चुअली हीर ने इतनी बड़ी बात की ना। कौन सी फनी बात? पर्सनल है। आपने हकीम लुकमान का नाम से सुना होगा ना, मशहूर दवा खाने वाली मैं ही हूँ। अब देखिए, आपका जो वजन है ना, वो आपकी उम्र से ज्यादा है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? उम्र इतनी है। हाँ। तो आप क्या करेंगे, सुबह निहार मुंह अगर आप नीम के दरख्त का, नीम के पत्तों का पानी आप निकाल के निचोड़ के आप वो एक गिलास पिए, आपके लिए बेहतरीन चीज है। हाँ बिल्कुल, आप यूं दुबली पतली हो जाएंगी, लोग फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? नहीं ना पहचाना? मैं बताता हूँ, मैं हकीम लुकमान हूँ, अल मशहूर दवा खाने वाले। आपने नाम सुना होगा है? आप लोगों को कोई मसला हो किसी किस्म का, आपकी कोई मतलब है कि मशहूर आदमी हूँ ना, लोग मतलब कि हामी देखते छोड़ दे। आइए आइए, चले आइए। अच्छा वो शांसे बेटा, नए जोड़े को खाने पे कब बुला रही हो? पापा जैसे ही रोमियो को कुकिंग आ जाएगी उसे बुला लेंगे। ऐसे आज वलीबे का खाना बहुत अच्छा था। हाँ, अगर अदरक और दालचीनी का तड़का जरा ज्यादा लग जाता है तो मजेदार हो जाता काम, और अगर चारे मगज उसमें हो। ये बेग साहब, ये रोमियो के ससुर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल मशहूर हकीम लुकमान, अल मशहूर दवा खाने वाले। लो जी, मैं तो हर मर्ज का ऐसा इलाज करता हूँ। मैं अभी आया, मुझे कोई बुला रहा है। आप लोगों ने खाना तो खा लिया होगा ना? चलिए कुछ आपको कॉफी ऑफर करूं? जी जी। बात करें ना। हाँ वो असल में हमारे यहाँ एक रस्म है कि वलीमे के फौरन बाद लड़का रहने के लिए लड़की के यहाँ चला जाता है। रोमियो आपके घर में रहेगा? लेकिन रोमियो वहां कैसे रहेगा इस माहौल में? वैसे भी हमने कभी ये रस्म नहीं सुनी। तो अब सुन ले। हाँ, वो दरअसल वलीमे के बाद दूल्हा 2 दिन के लिए दुल्हन के यहाँ रहता है। बस सिर्फ आप लोगों से इजाजत लेनी थी, वरना रोमियो तो राजी है। मेरा मतलब है कि अब उससे बात करेंगे तो वो मान जाएगा ना। हाँ हाँ। आपके यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है क्या? नहीं जी, हमारे यहाँ तो बस एक ही रस्म है और वो है बीवी। हम ये रस्म मनाते हैं। रोमियो भाई, आप ना हमारे घर आ रहे हैं ना रहने के लिए, तो अम्मी ने कहा है कि अपने कपड़े वपड़े सब गाड़ी में रख दे, ठीक है? कोई मसला नहीं। अरे मैं और हीर घर जाएंगे। एक रात की तो बात है, इतने प्यार से कह रही है अम्मी, रह लो ना, उनका दिल टूट जाएगा वरना। वैसे भी हमारे पास ये रस्म है। नहीं हीर, वो क्या है ना, मुझे अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती। अरे तो अभी अफलातून को कह के तुम्हारा तकिया मंगवा लेते हैं। अब नहीं, वो क्या है, मुझे अपने बेड के बगैर भी नींद नहीं आती। एक रात की तो बात है, नहीं सोना तुम। अब तुम बोलोगे कि अपने बाथरूम के बगैर मुझे नहाना भी नहीं आता, तो अब तुम्हारा बाथरूम हम साथ नहीं लेके जा सकते। अरे यार, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, हीर के साथ तुम कंफर्टेबल नहीं होगे? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब। ठीक है, तो फिर जाओ तुम जिसके साथ कंफर्टेबल हो। हीर सब सुन रहे हैं।
दामाद को किसी ने पूछा ही नहीं। ओ आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ यार, दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। अरे आए ना, आप बैठिए। आप बेटा इधर आ जाओ। इतने प्यार से कहती तो मैं पहले बैठ जाता। आप बैठे बैठे बैठ बैठ गए। चल बेटा चल। रोमियो बेटा ठीक से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। अपना ही घर तो समझा है, इसीलिए तो आया है। माशाल्लाह कितना अच्छा लड़का है। अच्छा भी नहीं है। क्या रोमियो भाई, मैं आपके जूते उतार दूं? इजी हो जाएंगे। थैंक यू। भाई इरशाद, रोमियो को सुबह सरदाई बना के जरूर पिलाना, चारे मगज और खसखस बीच में डाल के। मैं दवाई क्यों खाऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दवाई ठीक बंदों के लिए ही है। भाई रोमियो के वालिद बहुत अच्छे हैं, इतनी दूर से खुद चल के मेरी मिन्नतें करने के लिए आए। बस कर दे, जा सो जा। रोमियो भाई, वो जरा गाड़ी की चाबी देना, मैं जरा गाड़ी पार्किंग में देखा हूँ। अरे खबरदार, जिसको गाड़ी की चाबी दी है तो। चलो जाओ, गाड़ी के पास चारपाई डाल के सो आज। गाड़ी के शीशे लड़के चुरा के ले गए तो? अरे चुरा भी लिए तो निकलवा लूंगा। सभी आ रहे हैं अपने। इरशाद, वो सोने वाले कपड़े निकाल के दो ना रोमियो को, जरा बदल के इजी होकर बैठेगा। नहीं आंटी, थैंक यू गीत साहब, मैं ठीक हूँ। मैंने भी इजी होना है, ये कोई पूछ ही नहीं रहा। हीर, तू क्या ना, तेरी मान जाएगी। हाँ सही तो कह रहे, इतना अकड़ के बैठे हो, ऐसा लग रहा है कलफ लगा हुआ है। जाओ जाके स्लीपिंग सूट पहन लो। आजा रोमियो, मैं तुझे कपड़े निकाल के देता हूँ अपने बेटे को। आ जाओ ना, आजा आजा, शाबाश, आजा 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 आजा। इन कपड़ों में तो अकड़ के बैठा हुआ है खामखा, हैं? हद हो गई। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं यार। जीन लिबास दे दिया है, बांधो तो भी लगता है उतरा हुआ है। हीर 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 हीर, आना हीर। अरे हीर नहीं हो गई, अलादीन का चिराग हो गई कि जबान तालू से रगड़ी और हीर हाजिर। यार ये अजीब लिबास दे दिया तुम्हारे घर वालों ने, इसकी तो कोई फिटिंग ही नहीं है, बांधो तो भी गिर जाता है बार बार। होती है, जितनी टाइट करोगे हो जाएगी। तो तुम मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। अरे हटो, मैं क्यों हेल्प करूं? YouTube पे देखो धोती बांधने का तरीका। अच्छा कोई बेल्ट है घर पे? तुम धोती को पैंट बना रहे हो? जल्दी से धोती पहन के आओ वरना तुम्हारा मजाक उड़ेगा। हीर YouTube पे धोती बांधने का तरीका सीख रहा है। आजा आजा
माशाल्लाह, वाह वाह, वाह जी वाह, देखो कितना अच्छा लग रहा है रोमियो। धोती बांधते ही रिलैक्स हो गया। अच्छा ये मैं रिलैक्स हूँ? थैंक यू। रिलैक्स ला जी, ला ला दूध डाल दे, दूध डाल दे। ला देख बेटा, तेरे लिए मैंने खास तौर पे दूध बनाया है, गोंद कतीरा डाला, उसमें रोगने बादाम डाला है, बड़ा तासीर वाला है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ला बेटा देख देख, शाबाश। अरे नहीं हकीम साहब, एक्चुअली पता है मैं दूध पीता ही नहीं हूँ। थैंक यू। हकीम साहब नहीं पीता तो ला मैं पी लेता हूँ। अभी तो पिया है। तो ये वाला जाया तो नहीं कर सकता ना। बेटा थोड़ा थोड़ा करके पी ले, ये खास तेरे लिए बनाया है। देख देख, शाबाश शाबाश। हकीम साहब अगर नहीं पीता तो जबरदस्ती ना करे, मैं पी लेता हूँ। तू चल नहीं, मुझे नहीं पिया जाता। हकीम साहब जब तेरी उम्र के थे ना तो 3-3 ग्लास पी जाते थे। लो 3 क्या मैं 4 पी जाता हूँ अभी लाए। अच्छा ऐसा कर बेटा, ला हीर दे मुझे। ऐसा कर बेटा, सारा ना पी, थोड़ा छोड़ देना। अरे वाह, सारा ही पी गया। सारा पी गया। वही मेरे ख्याल है रोमियो को बहुत अच्छा लगा है दूध। एक गिलास और डाल दे, डाल दे। क्या? हाँ हाँ। एक और पी ले, पी ले पी ले पी ले, शाबाश शाबाश। क्या? हाँ एक गिलास बेटा और पी ले। नहीं हकीम साहब, आज के लिए बहुत था, बाकी कल। मैं पी लेता हूँ। थैंक यू। क्या हो रहा है? रोमियो! अब्बा, अम्मा, रोमियो गिर गया। रोमियो, रोमियो! अब्बा, अब्बा जल्दी है, वो देखो रोमियो गिर गया। ये रोमियो वहाँ क्या करने गया है? अब्बा गया नहीं है, गिर गया है। इतनी रात को छत पर आने की क्या जरूरत थी? हीर, मेरी मम्मा को कॉल करो अभी। तुम्हारी मामा 1122 है क्या? नजर नीचे जाकर इसे ऊपर चढ़ा। मैं घर का इकलौता बड़ा दामाद नीचे क्यों जाऊं? मेरी टांग वांग टूट गई तो। हीर, हीर, रोमियो अपनी धोती तो संभालो, पूरा मोहल्ला देख रहा है। नजर जा, चादर लेके आ, नीचे फेंक। इसको कोई सर्दी लग रही है जो चादर लेके आऊं? अफलातून को फोन करें, गाड़ी की रखवाली कर रहा है। गाड़ी वाले की करनी चाहिए थी। ओहो, चादर लेके आओ ना कोई। हाँ लाओ, लेके आओ, जल्दी लेके आओ, चादर लेके आओ। रोमियो, चादर को पकड़ो जोर से, हम ऊपर खींचते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे बाबा इधर देना, ये लो। शाबाश, ये चादर पकड़ लो रोमियो। चलो नजर हाथ डाल। मैं क्यों हाथ डालूं? लोगों के ससुराल में सीढ़ियां होती हैं। आपकी बला से भले दामाद की टांग टूट जाए, 1000-1200 की सीढ़ी ना लेना। ड्रेस करने का टाइम नहीं है, गीत। रोमियो जोर से पकड़ो।
मेरे दामाद को नजर लग गई, मैं मिर्चों से नजर उतारती हूँ। नजर जोर लगाना। सारा जोर मैं ही लगाऊं? आफ्टर ऑल तो मादू मैं, इज्जत ही कोई नहीं मेरी। अरे चादर तो आ गई, इसमें रोमियो क्यों नहीं है? ओए, ये तो वहाँ है। मम्मा को फोन करो, मेरी मम्मा को कॉल करो। फिक्र न कर रोमियो बेटा, ऐसी मरहम लगाऊंगा, ऐसा मालिश करूंगा कि जहां जहां चोट है सब ठीक हो जाएगी। हाँ, अब्बा की मरहम जहाँ चोट ना भी लगी हो ना, उस जगह लगाओ तो वो जगह फौरन ठीक हो जाती है। तुम ये लो प्लीज, मेरी मम्मा को फोन करो, उनको बुला दो प्लीज। बेटा आधी रात अच्छा तो नहीं लगता ना उनको बुलाना। रोमियो, रोमियो ये लो, ये दूध पी लो, हल्दी वाला है। हाँ पी ले बेटा, इसके पीने से जहां अंदर चोट होगी अंदरूनी ठीक हो जाएगी। रात को तो पिया था मैंने। ये बात है, रात को पिया था। ये दवाई है, इससे जख्म ठीक हो जाता है। अच्छा ये चोट पे लगाना है? ओ लगाना नहीं है बेटा, पीना है। ये हल्दी वाला दूध है, ये अंदर टकोर करेगा। हाँ ये अंदर से जाके जख्म ठीक करेगी, पियो। मैं नहीं पी रहा, प्लीज मेरी मम्मा को बुला दें, प्लीज उनको फोन करें, आप उनको बुला दें। और बेटा बुला लेते हैं, वैसे भी उनको क्या कौन सी पट्टी शट्टी तो उनको करनी नहीं आती। रवि भाई आप परेशान हो, मैं दबा देता हूँ, फौरन आराम आ जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? रोमियो हो गया? तुम्हें आता है ये तरीका? अरे तू तो सो जा, जब पता चलेगा तुझे सबसे पहले बता देंगे। सो जा। हाँ यार से बता दे। हीर तू दूध पिला इसे। अरे पी के तो देखो। हाँ वह मुझे लगता है कि रोमियो को अस्पताल लेके जाना चाहिए, कहीं टांग वांग ना टूट गई हो। कीम साहब तो नब्ज देख के बता देते हैं कि क्या क्या टूटा हुआ है। हाँ ठीक है, बेटा आराम से, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जरा ये हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। अरे चीखो तो सही, ताकि पता चले कि तुम होश में हो कि नहीं। दर्द ठीक हो गया? ये है लुकमान हकीम, बता हो रहा है दर्द कहीं? चल पी ले, ले ले, हल्दी वाला दूध है। शाबाश शाबाश शाबाश। चल चल आराम करते। हाँ चलो भाई, चलो आराम करो भाई। अब बेटा इसको ढांक के रखना है, ठंडी हवा न लगे इसे, जरा टकोर होगी ना खुद ठीक हो जाएगा। चल चल भाई, हीर इसका ख्याल रख। चलो भाई। ओ उसको कहा था सोने को भाई। चलो आजा आजा, हाँ आजा 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 बेटा, नजर चल, तू अपने कमरे में सो जा जाके, सो जा बेटा, सो जा। चीखते तुम ऐसे रहते जैसे तुम्हारे टांग पे नहीं जबान पे चोट लगी है। एक तो तुमने मुझे गिरा दिया, और मैंने गिरा दिया? हाँ तो बोल के कहना चाहिए था ना। बोल के कैसे कहते हैं, मुझे नहीं आता। और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी है, झूठा। इतनी चोटें लगी है मुझे, नींद भी नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि मुझे भी चोट लगी है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई रोमियो, कैसी तबीयत है? तकलीफ है लेकिन अब बेहतर हो रही है हकीम साहब। बिल्कुल ठीक है, ड्रामे कर रहा है। नहीं 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 हीर बेटा, ऐसे नहीं कहते। अच्छा रोमियो, बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हीर को बता देना, और कोई और मसला हो तो मुझे आवाज दे देना। बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना, अपना ही घर समझना इसे, है? शाबाश, ठीक हो जाओगे, अल्लाह मेहरबानी। हीर, पानी पिलाओ। बताओ हकीम साहब को। पिला रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरा पाँव बहुत दुख रहा है, दबा दो प्लीज। मेरे साथ ड्रामे मत करो। दबा रही हूँ। सीधे हो जाओ, चलो। क्या हुआ? अब्बा वो करवट बदल रहा था ना तो दर्द हो गया। ओह, अच्छा, हाँ ठीक हो जाएगा बेटा, अब आराम से करवट बदलते हैं। पागल। Show me